नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 6 से 7 विभाग हैं और सरकार के गठन के 2.5 महीने हो चुके हैं, तो बेशक जो है कामकाज भी प्रभावित हो रहा होगा। फिर लोगों ने कहा कि बजट सत्र से पहले तो कम से कम हो ही जाना चाहिए मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन अब इस पर भी जो है सियासत तेज हो गई है और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने की जो कवायद है वो किस तरफ जा रही है। क्या वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा बजट सत्र से पहले या नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कहती है कि बाकायदा उसने अपने मंत्रियों की लिस्ट दे दी है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें लिस्ट मिला ही नहीं। तो क्या खेल चल रहा है, क्या रणनीति चल रही है, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर अब जो है अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको पता होगा कि लगातार जो बिहार में जो कुछ भी राजनीति हो रही है, बीजेपी में बिहार के नेताओं की कोई खास भूमिका नहीं है कि बिहार में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सब कुछ जो है केंद्रीय आलाकमान निर्धारित कर रहा है। ये आप भी समझ रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो। ये तिकड़ी जो है, यही बिहार बीजेपी में क्या होगा वो केंद्र में बैठकर इसका निर्णय ले रहे हैं। हम बता दें कि अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे और वहीं उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए कहा था कि देखिए बिहार में तो हमने पहले वादा कर दिया था कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है और जीडी को कम सीट भी आती है तो हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनाव हुआ, 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई, लेकिन हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया और कहा कि बीजेपी से ही किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन हम अपने वादों पर टिके रहे क्योंकि हमने चुनाव से पहले कह दिया था कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यहां पर जो है यानी महाराष्ट्र में, आपको पता होगा कि वहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन जैसे ही परिणाम आए तो शिवसेना जो है उसने पलटी मार दी और किसी और के साथ जाकर सरकार बना ली। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से सीखनी चाहिए कि राजनीतिक शिष्टाचार किसे कहते हैं। खैर, बिहार के बारे में जो कुछ कहा है ये सच बात है। नीतीश कुमार भी आपको पता होगा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हाँ, मैंने कहा था कि अब बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के आग्रह पर मैं जो है मुख्यमंत्री बना हूं, किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो क्या अमित शाह यानी जो बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान है, कहीं जीडी को इसी बात के लिए तो जो है इशारा नहीं कर रहा था कि आप भी एहसान फरामोश हैं क्योंकि आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आप जो है हमें विधायकों के अनुसार भी मंत्री पद नहीं देना चाहते हैं। तो खैर, आप इसे अपने तरीके से सोचिए कि अमित शाह ने जो बयान दिया है वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है और बिहार की सियासत में क्या हो रहा है। आप हमसे जुड़े रहे, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।